मैं डॉक्टर कमलाकर राउत अंबाजोगाई जिला बीड़ महाराष्ट्र से यहाँ पे आया हूँ। यह पुण्य भूमि है मशहूर फनकार किशोर कुमार साहब की। उनका स्मारक हम यहाँ पे देख रहे हैं। उनके गाने जो है वो हम कई घंटे हो गए गा रहे हैं, लेकिन उनका चरित्र जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करना मुझे महत्वपूर्ण इसलिए लगता है कि कोई किसी छोटे गांव का कोई छोटा फनकार लगन से और मेहनत से कहाँ तक और कितना ऊंचा वो बन जाता है, मशहूर कैसे हो जाता है, किसी छात्र का व्यक्तित्व विकास कैसा हो जाता है, वो यहाँ पे हम समझ सकते हैं। किशोर कुमार, इनका जन्म 4 अगस्त 1929 में खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ। भारतीय सिनेमा के मशहूर पार्श्व गायक समुदाय में से वो एक रहे हैं। वे एक अच्छे अभिनेता के रूप में भी जाने जाते हैं। हिंदी फिल्म उद्योग में उन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए हैं, जैसे कि बंगाली है, हिंदी, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और उर्दू सहित कई भारतीय भाषाओं में, राष्ट्रीय भाषाओं में उन्होंने गायन किया है। कई हजार गाने उन्होंने गाए हैं और वो सभी गाने जो है फेमस हुए हैं, हमारे मन में बसे हुए हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीत लिए हैं और उस श्रेणी में सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। ऐसे हैं हमारे किशोर कुमार साहब। उसी साल उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उस वर्ष के बाद से मध्य प्रदेश सरकार ने किशोर कुमार पुरस्कार, एक नया पुरस्कार हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए शुरू किया है। किशोर कुमार, इनका मूल नाम, प्रॉपर नेम उनका क्या है? आभास कुमार गांगुली है। उनके पिता का नाम जो है वो कुंजीलाल है। वो वकील थे, लेकिन न्याय मिलने के लिए प्रयास करने वाले वकील थे। बहुत ही अच्छे और मशहूर वो वकील थे। गायक, अभिनेता, निर्देशक और गीतकार, इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है किशोर कुमार साहब ने। उनका जो कार्यकाल है फिल्म इंडस्ट्री में 1946 से लेके 1987 तक है। उनके बच्चे जो है उनका नाम अमित कुमार है और सुमित कुमार। अमित कुमार वो भी मशहूर गायक है, आप सबको पता है। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में वहाँ के मशहूर वकील कुंजीलाल जी के यहाँ हुआ था। किशोर कुमार का मूल नाम आभास कुमार गांगुली था। किशोर कुमार 4 भाई और बहनों में चौथे नंबर पर थे। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण जहाँ पे भी वो गए, खंडवा का उन्होंने जिक्र किया है, उसको याद किया है। वे जब भी फिल्मी किसी सार्वजनिक मंच पर या किसी समारोह में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे, गर्व से कहते थे किशोर कुमार जी, और लोग भी कहते थे किशोर कुमार खंडवे वाले, ऐसे बोलते थे। यानी बड़ा ही फक्र वो महसूस करते थे इस पुण्य भूमि पे। अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति ऐसी श्रद्धा बहुत कम लोगों में दिखाई देती है। शिक्षा, किशोर कुमार इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े थे और उनकी आदत थी कॉलेज की कैंटीन से उधार लेकर खुद भी खाना और दोस्तों को भी खिलाना। कैसे? उधार से। पैसे नहीं तो क्या हुआ, दोस्तों को खाना कौन खिलाएगा? इतने मेरे अच्छे दोस्त थे, प्यारे दोस्त थे। वह ऐसा समय था जब 10-20 पैसे की उधारी भी बहुत मायने रखती थी। किशोर कुमार पर जब कैंटीन वाले के 5 रुपये 12 आना ऐसी उधारी उनकी हो गई और कैंटीन का मालिक जब उनको अपने
₹5.12 चुकाने के लिए कहता था, तो किशोर कुमार क्या करते थे? कैंटीन में बैठकर ही टेबल पर गिलास लेने का, चमचा लेने का और बजाने का। ₹5.12, ₹5.12, ऐसे किशोर कुमार वहाँ पे करते रहते थे और गा गा कर कई धुन वहाँ पे निकालते थे और कैंटीन वाले की बात अनसुनी कर देते थे। बाद में उन्होंने अपने एक गीत में इस ₹5.12 का बहुत ही भली भांति प्रयोग किया है। कौन सी फिल्म है वो? ₹5.12, जो भी होगी। देखो आप, बहुत कम लोगों को ₹5.12 वाले जो गीत की यह मूल कहानी पता नहीं है। मैंने आपको बताई है, आप औरों को भी बताइएगा। इनका व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी कुछ जानकारी यहाँ पे है। किशोर कुमार के 4 विवाह हुए थे। विवाह की पहली पत्नी जो थी वो बंगाली गायक और अभिनेत्री थी, रूमा गुहा ठाकुर उर्फ रूमा घोष उनको कहा जाता है। यह विवाह संबंध 1950 से लेके 1958 तक चला। किशोरदा ने दूसरा विवाह अभिनेत्री मशहूर फनकार मधुबाला से किया था, जिन्होंने उनके घरेलू फिल्म जो है चलती का नाम गाड़ी 1958 में जो आई थी और झुमुओ 1961 सहित कई फिल्मों में उनके साथ उन्होंने काम किया था मधुबाला जी ने। जब किशोर कुमार ने उनके सामने प्रस्ताव रखा, मधुबाला बीमार थी और इलाज के लिए लंदन जाने की योजना बना रही थी। प्यार हुआ था उनसे। कुछ महीने उनके बाकी थे जिंदगी के। क्या करना चाहिए? उनकी ख्वाहिश ये थी मधुबाला इनकी, क्योंकि उनके हार्ट को ऐसा होल जिसे हम छेद कहते हैं वो हुआ था। कुछ दिन की वो मेहमान थी। प्यार तो है तो साथ निभाना पड़ेगा। वो चाहती थी कि किशोरदा उनके साथ शादी करे, तो किशोरदा ने मधुबाला के साथ शादी की। उनकी जो आखिरी ख्वाहिश थी वो उन्होंने पूरी की। बाद में क्या हुआ? उन्हें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिसीज यानी दिल में छेद था और किशोर कुमार अभी भी रूमा से विवाह बंधन में थे। तलाक के बाद इस जोड़े ने 1960 में सिविल विवाह किया और किशोर कुमार इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे और कथित तौर पर अपना नाम बदलकर उन्होंने करीम अब्दुल ऐसा कर दिया था। उनके माता पिता ने विवाह समारोह में भाग लेने से मना कर दिया। माता पिता को खुश करने के लिए उन्होंने फिर क्या किया? इस जोड़े ने यानी मधुबाला और किशोर कुमार ने हिंदू विवाह पद्धति से भी विवाह किया, लेकिन मधुबाला को कभी भी उन्होंने अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। विवाह के 1 महीने के भीतर मधुबाला अपने पति किशोर कुमार के घर में तनाव की वजह से बांद्रा में अपने बंगले में वापस चली गई। तनाव बढ़ता गया, किंतु वे विवाह में बने रहे, लेकिन मधुबाला के जीवन का बाकी हिस्सा तनाव से भरा रहा। यह संबंध 23 फरवरी 1969 को मधुबाला की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ था। बाद में क्या हो गया? किशोरदा का तीसरा विवाह योगिता बाली से किया, जो 1976 से 4 अगस्त 1978 तक चला। किशोर कुमार का चौथा और अंतिम विवाह किसके साथ हुआ? 1908 में हुआ। मशहूर फनकार लीना चंदावरकर के साथ उनका विवाह हुआ। किशोर कुमार, इनके जो 2 बेटे हैं, अमित कुमार रूमा और सुमित कुमार जो है
वो लीना चंदावरकर इनके थे। इनका जो एक्टिंग है उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। किशोर कुमार की शुरुआत एक अभिनेता के रूप में फिल्म शिकारी आई थी 1946 में, तब से हुई। इस फिल्म में उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्हें पहली बार गाने का मौका मिला 1948 में बनी फिल्म जिद्दी में, जिसमें उन्होंने देव आनंद के लिए गाना गाया। किशोर के एल सहगल यानी कौन, कुंदनलाल सहगल के विशिष्ट प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने यह गीत उनकी शैली में ही गाया। जिद्दी की सफलता के बावजूद उन्हें न तो पहचान मिली और न कोई खास काम मिला। उन्होंने 1951 में फनी मुजुमदार द्वारा निर्मित फिल्म आंदोलन, इसमें हीरो के रूप में काम किया, मगर फिल्म फ्लॉप हो गई। फिर क्या करना, 1954 में उन्होंने बिमल रॉय, फेमस डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनकी नौकरी यह बेरोजगार युवक की संवेदनशील भूमिका निभाकर अपनी प्रभावकारी अभिनय प्रतिभा से भी उन्होंने परिचित किया। उनकी पब्लिसिटी जो है वो बढ़ती गई। इसके बाद 1955 में फिल्म आई बाप रे बाप, 1956 में नई दिल्ली, 1957 में मिस्टर मेरी और आशा, और 1958 में बहुत फेमस फिल्म बनी थी उस समय, बहुत ही फेमस गाने थे उस समय। आज भी गाने हम वो गाते हैं, छोटे छोटे बच्चे किसी स्कूल की गैदरिंग में वो गाने पेश करते हैं। फिल्म का नाम था चलती का नाम गाड़ी, जिसमें किशोर कुमार ने अपने दोनों भाइयों यानी अशोक कुमार और अनूप कुमार इनके साथ काम किया। और उनकी अभिनेत्री कौन थी, मधुबाला। एक लड़की भीगी भागी सी, वो जो गाना है ना उस फिल्म का है। यह भी मज़ेदार बात है कि किशोर कुमार की शुरुआत की कई फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी ने किशोर कुमार के लिए अपनी आवाज़ दी थी। मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म रागिनी तथा शरारत में किशोर कुमार को अपनी आवाज़ उधार दी, तो मेहनताना लिया सिर्फ 1 रुपया। काम के लिए किशोर कुमार सबसे पहले एस.डी. बर्मन के पास गए थे, जिन्होंने पहले भी उन्हें 1950 में जो फिल्म बनी थी प्यार में गाने का मौका दिया था। एस.डी. बर्मन ने उन्हें फिर बहार फिल्म में एक गाना गाने का मौका दिया, कुसूर आपका, और यह गाना बहुत हिट हुआ। गीत संगीत के संग शुरू में किशोर कुमार को एस.डी. बर्मन और अन्य संगीतकारों ने अधिक गंभीरता से नहीं लिया और उनसे हल्के स्तर के गीत गवाए गए। लेकिन किशोर कुमार ने 1957 में बनी फिल्म फंटूश में दुखी मन मेरे गीत अपनी ऐसी धाक जमाई की जाने माने संगीतकारों को किशोर कुमार की प्रतिभा का लोहा जो है वो मानना पड़ा। इसके बाद एस.डी. बर्मन ने किशोर कुमार को अपने संगीत निर्देशन में कई गीत गाने का मौका दिया। आर.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार ने मुनीम जी फिल्मों के नाम, टैक्सी ड्राइवर, फंटूश, 9, 2, 11, पेइंग गेस्ट, गाइड, ज्वेल थीप, प्रेम पुजारी, तेरे मेरे सपने जैसी फिल्मों में अपनी जादुई आवाज़ से फिल्मी संगीत के दीवानों को अपना दीवाना बना दिया। एक अनुमान के किशोर कुमार ने वर्ष 1940 से वर्ष 1980 के बीच के अपने करियर के दौरान करीब 574 से अधिक गाने गाए हैं। यहाँ पे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लग रही है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कई हज़ार गाने गाए।
किशोर कुमार ने हिंदी के साथ ही तमिल, मराठी, आसामी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम और उड़िया फिल्मों के लिए भी गीत गाए। किशोर कुमार को 8 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। उनको पहला फिल्म फेयर पुरस्कार 1969 में आराधना फिल्म के गीत के लिए रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, यह जो फेमस सॉन्ग था, उस सॉन्ग के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। किशोर कुमार की विशेषता यह थी कि उन्होंने देव आनंद से लेकर राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के लिए अपनी आवाज़ दी और इन सभी अभिनेताओं पर उनकी आवाज़ ऐसी रची बसी मानो किशोर खुद उनके अंदर मौजूद हो। इतना ही नहीं, उनके बाद भी कई ऐसे नए एक्टर्स आए हैं। उन एक्टर्स के लिए भी किशोर कुमार साहब ने अपनी आवाज़ दी और किशोर कुमार साहब की आवाज़ की वजह से वो गाने भी फेमस हो गए और वो एक्ट्रेस भी फेमस हो गए। 1980 का जो दौर है, वहाँ के उस समय के जो भी स्टार लोग हैं, उनके गाने आप याद कीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। किशोर कुमार ने 81 फिल्मों में अभिनय किया और 18 फिल्मों का निर्देशन किया, डायरेक्शन किया। फिल्म पड़ोसन में उन्होंने जिस मस्त मौला आदमी के किरदार को निभाया, वही किरदार वे जिंदगी भर अपनी असली जिंदगी में निभाते रहे। आपको पता है सामाजिक कार्य उनका कितना ऊंचा है। कुछ संदर्भ यहाँ पे है। 1975 में देश में आपातकाल यानी सूखा, जिसे मराठी में हम दुष्काल बोलते हैं, वो हुआ। ऐसा समय था, लोग भूखे मर रहे थे। तो उस समय समारोह आयोजित किया गया, चैरिटी शो होता है ना, वो आयोजित किया गया और संदर्भ यहाँ पे कुछ ऐसा पूरा नहीं मिल रहा है। किशोर कुमार ने भारतीय सिनेमा उस स्वर्ण काल में संघर्ष से शुरू किया था, जब उनके भाई अशोक कुमार एक सफल सितारे के रूप में स्थापित हो चुके थे। 1949 की फिल्म आपको पता होगी, महल, वो दौर, उसमें उसके अगले साल यानी इतने फेमस थे अशोक कुमार, और बाद में उनके साथ ही फेमस हुए किशोर कुमार। और उनके और जो मझले भाई है, उनका नाम है अनूप कुमार, वो भी अच्छे एक्टर थे। दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, बलराज साहनी, गुरुदत्त और रहमान जैसे कलाकारों के साथ ही पार्श्व गायन में मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, महमूद और मन्ना डे ऐसे मशहूर दिग्गज गायकों का बोलबाला उस समय था। किशोर कुमार की पहली शादी रुमा देवी से हुई थी, लेकिन जल्दी ही शादी टूट गई और इसके बाद उन्होंने मधुबाला के साथ विवाह किया। उस दौर में दिलीप कुमार जैसे सफल और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे अभिनेता, जहां मधुबाला जैसी रूप सुंदरी का दिल नहीं जीत पाए, वही मधुबाला किशोर कुमार की दूसरी पत्नी बन गई। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता नहीं है। 1961 में फिल्म आई थी झुमरू, है ना, फेमस गाना वो झुमरू का। कोई भी ऑर्केस्ट्रा में झुमरू ऐसी फरमाइश थी। कहाँ गए वो ऑर्केस्ट्रा? झुमरू में दोनों एक साथ आए, मधुबाला और किशोर कुमार। यह फिल्म किशोर कुमार ने ही बनाई थी और उन्होंने खुद ही इसका निर्देशन किया था। इसके बाद दोनों ने 1962 में बनी फिल्म आई थी हाफ टिकट, याद होगी आपको, देखी होगी आपने, नहीं तो देखिएगा, बेहतरीन फिल्म है वो। में उन्होंने एक साथ काम किया जिसमें किशोर कुमार ने यादगार
कॉमेडी कर अपनी एक अलग छवि पेश की। उसके बाद 1969 में मधुबाला की मृत्यु हुई। 1976 में उन्होंने योगिता बाली से शादी की, मगर इन दोनों का यह साथ मात्र कुछ महीनों तक ही रहा। इसके बाद योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। 1980 में किशोर कुमार ने चौथी शादी लीना चंदावरकर से की, जो उम्र में उनके बेटे अमित कुमार से 2 साल बड़ी थी। ये सब पढ़ते हुए मैं तो फैन हूँ रफ़ी साहब का, किशोर दा का, लेकिन मैंने चार्ली चैपलिन इनका चरित्र देखा है। मैंने उनके बारे में जो उपन्यास है, मराठी में है, हिंदी में भी है, ऐसा मुझे लगता है। हसरे दुःख, भादक खेर इनका उपन्यास है। चार्ली चैपलिन के बहुत फैन थे किशोर कुमार साहब। चार्ली चैपलिन की 5 शादियाँ हुई थी, किशोर कुमार इनकी 4 शादियाँ हुई है, और दोनों भी बेहतरीन से एक्टर है। वो मनोज कुमार जो है ना, जिन्हें हम भारत कुमार कहते हैं, तो वो उनकी ज़ुबानी कोई किस्सा यहाँ पे है। मनोज कुमार किशोर कुमार को लेकर एक यादगार किस्सा सुनाते हैं। एक बार उनकी फिल्म उपकार के लिए किशोर कुमार को गाना गाने के लिए आमंत्रित किया गया, तो वह यह कहकर भाग खड़े हुए कि वे तो फिल्म के हीरो के लिए ही गाने गाते हैं, किसी खलनायक पर फिल्माया जाने वाला गाना नहीं गा सकते। लेकिन उपकार का यह गीत जो है, कसमें वादे प्यार वफा सब बात है बातों का क्या, कसमें वादे कसमें वादे प्यार वफा सब बातें है बातों का क्या, ये फेमस गाना जो है ना, हिट हुआ। तो किशोर कुमार मनोज कुमार के पास गए और कहने लगे, इतने अच्छे गाने का मौका उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वो गाना किसने गाया है, कसमें वादे प्यार वफा सब, हेमंत कुमार या मन्ना डे, अब मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ गलत हो सकता है। मुझे लगता है मन्ना डे इनका वो आवाज़ है, मन्ना डे। हाँ, इसके साथ ही उन्होंने यह स्वीकार करने में भी देर नहीं की कि मन्ना डे ने जिस खूबसूरती से इस गाने को गाया है, ऐसा तो मैं कई जन्मों तक भी नहीं गा सकूंगा। अच्छा ही हुआ कि मैंने इस गाने को नहीं गाया, नहीं तो लोग इतने अच्छे गीत में मन्ना डे की इस खूबसूरत आवाज़ से वंचित रह जाते हैं। यह हाइट है किशोर कुमार इनकी। और भी कई किस्से हैं। किशोर कुमार की जगह लेने के लिए किसी के लिए भी असंभव है, ये कौन कहती है, आशा भोसले। उन्होंने यहाँ पे कहा है, अनुभवी गायक आशा भोसले ने कहा कि किशोर कुमार एक तरह का था, उसने हर किसी को अपनी मज़ेदार आवाज़ के साथ घुमाया और यहाँ तक कि उसके चारों और हर किसी को हमेशा खुश कर दिया। अनुभवी गायक आशा भोसले का कहना है कि देर से गायक किशोर कुमार एक तरह का था और किसी के लिए अपना स्थान लेना असंभव है। संगीत रियलिटी शो दिल है हिंदुस्तान 2 के एक एपिसोड के लिए शूटिंग करते समय आशा ने अपनी पसंदीदा सहगायक किशोर कुमार के बारे में एक बयान पढ़ा। उन्होंने 1957 की फिल्म आशा से गीत इना मिनाटिका को रिकॉर्ड करने के बाद में भी उप आख्यानों को साझा किया। आशा ने कहा, किशोर कुमार एक तरह का था, उसने हर किसी को अपनी मज़ेदार आवाज़ के साथ घुमाया और यहाँ तक कि उसके चारों ओर हर किसी को हमेशा खुश कर दिया। वह संगीत उद्योग के लिए एक असली मनी रहा है। मैंने हमेशा उसके साथ काम करने का आनंद लिया है
आज किसी के लिए अपना स्थान लेना वास्तव में असंभव है, ऐसा उन्होंने कहा है। वे दोनों ने आप यहाँ आए किस लिए, छोड़ दो आंचल ज़माना क्या कहेगा, और वो साथी चल जैसे हिट गाने दिए हैं। उनकी प्रमुख फिल्में, उनका जिक्र यहाँ पे है। 1988 में कौन जीता कौन हारा, फिर चलती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम दाढ़ी, दूर का राही, हंगामा, साधु और शैतान, पड़ोसन, हाय मेरा दिल, प्यार किए जा, लड़का लड़की, दूर गगन की छाव में, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, हाफ टिकट, मनमौजी, नॉटी बॉय, झुमरू, गर्लफ्रेंड, महिलों के ख्वाब, काला बाजार, चाचा जिंदाबाद, चलती का नाम गाड़ी, रागिनी, आशा, मिस मैरी, बंदी, भाई भाई, पैसा ही पैसा, ढाके की मलमल, मेम साहिब, भगवत महिमा, पहली झलक, बाप रे बाप, नौकरी, धोबी डॉक्टर, लड़की, तमाशा, शिकारी, इतनी फिल्में उन्होंने बनाई है। उन्होंने इनमें से कई फिल्मों में रोल भी किया है। बतौर अभी जो जिक्र किया मैंने, इतने फिल्मों के नाम यहाँ पे पढ़े, उसमें उन्होंने रोल किया है, एक्टिंग की है। और निर्देशक चलती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम दाढ़ी, दूर का राही, दूर गगन की छाव में। आखिर का जो पैराग्राफ है वो पढ़ता मैं। श्रेयांश जैन मुंडी किशोरदा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए, याद करते हुए उन्होंने लिखा है, कोई है खास हमारा जो सब दुनिया में नहीं, आवाज़ गूंजती है उसकी, वह अब दिखता नहीं, कल है बरसी उसकी, दिल की एक आस अधूरी, मिलना चाहते हैं हम उनसे मगर ये मुमकिन नहीं, बस इस बात का गम हमें खाए जाता है। और 13 अक्टूबर हमें हर साल रुला जाता है। किशोर कुमार के गीतों का संग्रह रखने वाले उनके प्रशंसक मनीष घनश्याम निमाड़े, खरगोन, मध्य प्रदेश, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते हुए कहते हैं, जाते जाते वो अपने जाने का गम दे गए, सब बहार ले गए, रोने का मौसम दे गए। आज भी गीतों के माध्यम से किशोरदा को आभास किया जा सकता है, बहुत सितम है, दवा नहीं है, ये दिल है, करबला नहीं, बाहर जिसके साथ थी वो शख्स अब रहा नहीं। ऐसा वो कहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनके गीत बार बार महसूस करना, उनकी फिल्में देखना, उनका चरित्र पढ़ना, उनके विचार जो है उनके इंटरव्यूज़ में उन्होंने व्यक्त किए हुए, उनके बारे में जो किताब आए हैं वो है, उनके कुछ कार्यक्रम के रिपोर्ट्स आए हैं, न्यूज़ आई है, वो हम पढ़ेंगे। क्यों ना हो ऐसा कि किशोर कुमार इनके बारे में, उनका समग्र जो साहित्य है, फिल्मों के बारे में उनका जो भी योगदान है, कार्य है, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन किताबों के द्वारा हो और ऑडियो वीडियो उसके द्वारा हो। यह जो स्मारक यहाँ पे दिख रहा है, मेरी उनकी फैमिली से विनती है, आप कभी यहाँ पे आते हो, कभी नहीं आते हो, आप बिज़ी होते होंगे, ये भी मैं समझता हूँ, लेकिन आप इतने भाग्यशाली है कि आपने किशोर कुमार साहब को महसूस किया है और उनके ही अंदाज में और कुछ डिफरेंट ढंग से। कितना अच्छा गाते हो आप अमित कुमार जी, ज़्यादा और लगाओ आप इस स्मारक के बारे में लगाओ। और ये स्मारक जो है, क्योंकि ये राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल के ये जो है फनकार थे, मशहूर आर्टिस्ट थे, उनका राष्ट्रीय स्मारक यहाँ पे कैसा बनाया जाए उसके बारे में हम सब मिलकर चर्चा करेंगे और अच्छा जो है वो राष्ट्रीय स्मारक यहाँ पे हम बनाएंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सभी यहाँ पे आइए। किशोर कुमार इनका घर जो मैंने देखा सुबह, वहाँ से नहीं मैं हिल पाया, वहाँ पे जलेबी मिलती है,
लाला जी भंडारी, लाला जी का जलेबी भंडार, हीरालाल उनका नाम। वहीं पे जाते थे जलेबी खाने के लिए खास। वहाँ गया, मैं जलेबी खाई, वहाँ से बाजू में आया, पान खाया। किशोर कुमार साहब पान खाते थे, पान खाया मैंने। तो बाजू में कहा किसी यहाँ पे किशोर कुमार है। मैंने कहा कौन है? तो राजू भैया था शर्मा, जिसे मैं फेसबुक से जानता हूँ। उसने अच्छे गाने गाए वहाँ पे, विदाउट माइक भी उन्होंने गाने गाए। तो किशोर कुमार जैसी ही उसकी आवाज़ लग रही। वो भी क्लासिकल सिंगर नहीं है किशोर कुमार जैसे। भक्ति होनी चाहिए तो ऐसी। ऐसे कई लोग मैं देखता हूँ, अच्छी बात है। हमको जितना अच्छा होना है उतना हम खुद अच्छा होते रहेंगे, और अच्छे लोगों के साथ ही हमको चलना है। इस देश दुनिया को सुखी और सुरक्षित हमको बनाना है। इतना ही आप सभी से कहना है। में आया जरा। किशोर कुमार इनका स्मारक हम देख रहे हैं। अरे रूबरू किशोर कुमार साहब यहाँ पे दिख रहे हैं।